हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं क्योंकि आप लोग का प्यार हमारे जय भीम लाइव चैनल को भरपूर मिल रहा है। आप लोग बड़े चाव से हमारे चैनल को देखते हैं, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। दोस्तों, आज की सुबह की खुशखबरी है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको लोग चाहते हैं कि उसको चुनावों के लिए हमेशा के लिए हटाया दिया जाए। या ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है, हमारे भारतीय संविधान के लिए भी खतरा है, कई राजनीतिक पार्टियों के लिए भी खतरा है। क्योंकि दोस्तों, ईवीएम से चुनाव कराना लोग नहीं चाहते। ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। और दोस्तों, सिर्फ जनता ही नहीं, तमाम बड़े बड़े कार्यकर्ता, अपनी अपनी पार्टियों के नेता, बड़े बड़े वकील अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं। और इसी के चलते दोस्तों, बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे जय भीम लाइव चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें व उनका इतिहास बताया जाता है। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या खबर है, सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आई है, लोगों की क्या मांग है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, और जो याचिका करने वाले एडवोकेट है प्रशांत भूषण साहब, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या कुछ कहा है। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, आप इस हेडलाइन पर नजर डालिए कि क्या कुछ लिखा है। ईवीएम में वीवीपैट से गिनती करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर में करेगा सुनवाई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में कह दिया है कि इस ईवीएम की याचिका पर आने वाले महीने में नवंबर के अंदर सुनवाई जरूर करेगा। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यह पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने भी मान लिया है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटाला हो सकता है और उस पे एक्शन लेना जरूरी है। तो यह एक हमारी ऐतिहासिक बड़ी जीत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे कि याचिका में क्या मांग रखी गई है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला था कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ियाँ हो सकती है, ईवीएम हैंग किया जा सकता है, ईवीएम में खामी है, कमियां हैं। और दोस्तों, इसी के चलते ईवीएम के साथ अटैच किया गया था वीवीपैट। और वीवीपैट इसलिए लगाया गया था कि जो वोटर है वो यह चेक कर पाए कि जो उन्होंने वोट किया है वो सही अपने मन चाहे उम्मीदवार को मिला है या नहीं मिला है, इनका वोट कहीं गलत जगह पर तो नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, इसका साफ मतलब था कि कहीं ना कहीं ईवीएम में धोखाधड़ी हो रही थी, इसलिए ही ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाया गया था। और वीवीपैट में आपको दिखता भी है कि आपने किसको वोट डाला है, और उस वीवीपैट में एक पर्ची भी निकलती है जो बॉक्स में गिरती है। और अब जो याचिकाकर्ता ने जो मांग की है वो इसी मामले को लेकर की है कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी गिनती को लेकर है। और दोस्तों, एक बात खास यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एक दो याचिका नहीं है, ऐसी कई याचिका दायर की गई है ईवीएम को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज खुद सोचने पर मजबूर हो गए हैं। फिलहाल की सरकार इसी को लेकर सदमे में है दोस्तों, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आने वाले महीने में नवंबर में ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। और दोस्तों, जो याचिका दायर की गई है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि वीवीपैट की पर्ची है
उनकी 100% गिनती होनी चाहिए। जो कि ईवीएम में वोटों की गिनती होती है, वैसे ही वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। और फिर ईवीएम वोटिंग की मशीन की जो गिनती है और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती है, उनको मैच होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि हर 8 याचिकाओं में एक याचिका ईवीएम के खिलाफ आई जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम हमारे लोग भी अब इतने जागरूक हो गए हैं कि किसी भी गलती के सामने आवाज़ उठाएं। और दोस्तों इसी ईवीएम के बारे में सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ विरोध करने वाली पार्टी भी बीजेपी ही थी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस ईवीएम मशीन लाई थी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तब ईवीएम का खुलकर विरोध कर रही थी कि इस ईवीएम की मशीन से गड़बड़ी करके कांग्रेस पार्टी बार बार सत्ता में आ रही है। ये बीजेपी का आरोप था उस टाइम। और दोस्तों अब उसी ईवीएम के साथ बीजेपी को प्यार हो गया है, ईवीएम से लगाव हो गया है, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति थी वही बीजेपी अपना रही है, कर रही है और बार बार सत्ता पर काबिज हो रही है। इसी के चलते बीजेपी ईवीएम पर चुप है और बीजेपी सरकार में सबको अपने में नियंत्रण कर दिया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उसने चुनाव आयोग को मैनेज कर दिया है, बीजेपी ने मीडिया को नियंत्रित कर दिया है। ईडी सीबीआई को आप देख ही रहे हैं कि दिन रात कैसे वो लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं। अब दोस्तों ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा पूरे देश में लग रहा है। और दोस्तों अब यह नारा ही नहीं बल्कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर यह मामला पहुंच चुका है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इस गंभीर मामले के ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। और इस याचिका को दायर करने वाले वकील थे जाने माने प्रशांत भूषण साहब, और वह बारीकी से पैरवी कर रहे हैं, हर बात पर अपनी नज़र रखते हैं। और दोस्तों कहा है उन्होंने कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले ही अपनी सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करे। ऐसी प्रशांत भूषण साहब ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।